Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of standard 12 commerce economics, session number 7 of emerging issues in Indian economy. In last different 6 session I started and gave the information related to migration. Also introductory part was there. And then after under the migration, the meaning and different types, there is a classification of migration were discussed, different 2 points were there. Right, and in last 2 sessions I started and gave the information related to causes of migration. We completed economic causes with the help of that 6 different economic causes. Right, वहाँ हमने देखा था नेचुरल रिसोर्स क्या है, ट्रांसफ़र क्यों होती है, उसकी वजह से मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज को पाने के लिए, राइट, सम ऑफ द प्लान्ड माइग्रेशन वेयर देयर. तो ये सब हमने इकोनॉमिक causes में देखा था. एंड इन लास्ट सेशन वी डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द causes. दैट वाज द सोशल, अंडर दैट मैरिजेस, राइट, एंड सम ऑफ द सोशल रिचुअल्स आ जाए. पॉलिटिकल, वहाँ वॉर भी होता है, राइट, उसमें हमने देखा था पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं लोग, तो इनसिक्योरिटी फील नाउ, दैट्स वाई दे आर ट्रांसफरिंग, दैट मीन्स माइग्रेटिंग. एंड द अनदर वन दैट इज अवॉइड फ्रिक्शन, किसी न किसी तरह घर्षण ना हो इसीलिए. एंड द लास्ट विच वॉज द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द नेचुरल कैलामिटीज. कई बार चलो वॉर हो गया, दैट इज़ मे बी पॉलिटिकल इश्यूज़ है, लेकिन ये नेचुरल कैलामिटीज़ को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, वॉर को कंट्रोल में कर सकते. तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो होती है, फेमाइन, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, उनसे बाहर आने के लिए वहाँ से उनको माइग्रेट होना पड़ता है, क्योंकि वो तो बंद नहीं होगा. और अनदर थिंग, डेवलपमेंट बेसिस, सम ऑफ द फैक्टर्स, ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर देयर. आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट सरदार सरोवर ऑल्सो, राइट, सम ऑफ द ब्रिजेस, राइट, एंड सम ऑफ द नेशनल पार्क अफॉरेस्टेशन, उसका भी शायद कुछ काम होगा, तो उस टाइम पे भी मे बी किसी ना किसी तरह माइग्रेशन करना पड़ेगा. दैट वाज द पार्ट ऑफ द नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू द अदर पॉइंट, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन की असर क्या है, अगर इफेक्ट होती है तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है. तो मैं तो बोलूँगा पॉजिटिव इफेक्ट होगी. अगर मैरिज करके जाएंगे तो उसमें नेगेटिविटी क्या है. अगर वॉर हो रहा है और लोग माइग्रेट हो रहे तो उसमें नेगेटिविटी क्या है. लेकिन ये तो मेरी साइड से, एज पर सिलेबस यू हैव टू लर्न बोथ द इफेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और किसी भी सिक्के की 2 साइड होती है, यू नो दैट वन, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स. तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव है. लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट्स. बाय स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, गवर्नमेंट कैन गेट गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग माइग्रेशन रिलेटेड पॉलिसीज. अगर उसकी इफेक्ट्स गवर्नमेंट को मालूम पड़ गई तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, दे कैन इजीली गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स टू द पब्लिक कि व्हाई यू आर माइग्रेटिंग, वी आर रेडी टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज एट योर प्लेस, राइट. लेकिन उसके लिए उनको जो भी फ्रेमिंग करनी है पॉलिसीज, उनके हिसाब से ये चीज़ मालूम होनी चाहिए. सो फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल, ये याद रखना, इकोनॉमिक एंगल से 1 मार्क के लिए, व्हेन इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन इज टू बी स्टडीड वी कैन डू दिस इन 2 ways. ये भी अनदर थिंग. तो ये जो हमको माइग्रेशन की इफेक्ट्स दी है वो इकोनॉमिक एंगल से दी है, राइट. और अनदर थिंग इज दैट इट इज इन 2 ways. So that is positive effects and negative effects. So as per the syllabus you have to keep in mind and study both the things, positive effects and negative effects. So let's start with the positive effects detail introduction part. The positive effects of migration on different sectors of an economy, right? Individual, family, society and nation. यहाँ 4 वर्ड याद रखने हैं आपको. जो भी सेक्टर्स है कंट्री में, जो लोग रह रहे हैं, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगी. तो इट इज़ ऑन एन इकोनॉमी, राइट, ये तो पहली चीज़ है. हाँ, वो 5वीं. पहली चीज़ इकोनॉमी है, उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली के ऊपर, और सोसाइटी एंड नेशन. तो पूरे देश में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो रहा है, राइट. इट इज़ बेनिफिशियल और टू दी डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑल्सो डेवलपमेंटल. तो दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट्स आर 1 by 1. 2 effects are there, and today I will give the 2 effects in detail. So keep in mind, on the basis of these 5 points, economy, individual, family, society and nation, they will get the benefits and development through this particular migration. These are the positive effects, right. So let's start with the positive effects number, that is growth of income. So when the person is migrated from one place to another place, maybe growth is done. How? The main objective of migration is income generation. अगर कोई आदमी, दैट मीन्स के 1 person, द फीमेल, मेल, वॉट एवर, जो भी होता है, हम सिर्फ मेल की बात नहीं करें, अगर वो माइग्रेट हो रहा है तो वो इनकम जनरेशन के लिए होगा. फर्स्ट प्रेफरेंस इज देयर. सो माइग्रेशन इज इनकम जनरेशन एंड राइज इन इनकम. सो अगर कोई एक पर्टिकुलर फैमिली
राइट, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी फैक्टर के हिसाब से माइग्रेट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इनकम जनरेशन. सो दोज हु हैव मूव टू सिटीज फ्रॉम विलेजेस फॉर लाइवलीहुड send a major portion of their income to their families which improves the standard of living of those in villages. अगर कोई एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कोई एक रूरल एरिया में रह रहा है एंड दे आर ट्रांसफरिंग देमसेल्फ, दैट मीन्स कि दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम विलेजेस और रूरल एरियाज टू सिटी एरियाज. सो रीजन इज टू जनरेट द इनकम. अब वो इनकम जनरेट करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत पोर्शन तो अपनी फैमिली को गाँव में देंगे ही देंगे. दैट इज द, तो लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए, राइट, उनको कुछ ना कुछ पोर्शन देना पड़ेगा, तो मेजर पोर्शन देंगे ऑफ देयर इनकम टू देयर फैमिलीज. तो दे विल कैन और दे कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दोज विलेजेस. तो जो लोग विलेज में रहते हैं उनका ये पॉजिटिव इफेक्ट है, राइट. हम पॉजिटिवली ले अगर ये पर्टिकुलर माइग्रेशन को, तो वी कैन से दैट वन कि जो भी इनकम जनरेट होगी उसका बेनिफिट सबको मिलेगा फैमिली में. Moreover, a share from the income is also invested in agriculture, mostly rural areas, right? They are totally depend on the agriculture. The main source of income is or occupation is there of the agriculture in the rural areas. तो जो भी income generate होगी cities से थ्रू से, वो income invest होगी agriculture में. So which remarkably improves the production and productivity in agriculture sector. It is only true, right, on the basis of the particular information. But reality में शायद income जो भी generate होगी agriculture sector से वो अलग ही होगी. लेकिन वी कैन से ऑन द पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ, जो भी इनकम एग्रीकल्चर में जाएगी वो रिमार्केबली इंप्रूव करेगी प्रोडक्शन. और वन डे द प्रोडक्टिविटी, दैट इज जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन से बिकॉज ऑफ माइग्रेशन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रूरल एरियाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्रीज. ये सही मायने में रिमार्केबली इंक्रीज है. इट ऑल्सो हैज बीन सीन दैट इन लास्ट रिसेंट पास्ट ईयर्स दैट द मनी अर्न बाय देम इज बीइंग इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस एंड एग्रो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डेवलपिंग. सो जो भी पैसा वो लोग सिटी में से अर्न करते हैं, राइट, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डन इन द बिजनेस ऑल्सो. तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट क्या आएगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस बढ़ेगा और एग्रो रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है वो भी डेवलप होगा. हम बोलते हैं धरू, જ્યારે ધરું લાવવાનું તમારે સિટીમાં જવું પડે, રાइट, फॉर द सीड्स. तो वो सिटी में ना जाने के वजह वही बंदा जब उसको अपने गांव में बेचेगा तो विल गेट द बेनिफिट, तो उसकी शॉप भी हो जाएगी, सेलिंग भी होगा. सो डेवलपिंग तो हुआ ना, डेवलपमेंट भी हुआ, राइट. सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस वन एग्री इंडस्ट्रीज विल डेवलप. नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बहुत बड़ी बात है कि वेन एवर दिस टाइप ऑफ द माइग्रेशन इज डन, दोज हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मे बी दे विल क्रिएट दैट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑल्सो दैट एरिया. रूरल में से अर्बन में जाएंगे, अर्बन में से शायद बड़े सिटी मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो उनका डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ 100% थिंग. सो वैन द पीपल ऑफ आवर कंट्री माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, राइट, चलो छोटी सिटी से बड़ी सिटी में, बड़ी से माइग्रेट होकर मेट्रो सिटी में गए, लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर फैमिली या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ एजुकेटेड, ही इज़ मूविंग फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री, दे सेंड अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स टू देयर फैमिलीज. कमाएगा यूएसए में, देगा इंडिया में, दैट इज़ द थिंग. रियलिटी तो यही है ना, राइट. हम कुछ भी कमाते हैं, नेटिव को नहीं बोलते, राइट. The simple thing is that the person is migrated from India to USA or other country, right? He will or she will send a part of their earnings or income to their families in India. Also they invest in business. सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट NRIs का होता है कई फील्ड में, तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे. ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होंगी जो वो NRIs के थ्रू चलेगी, एंड इंडस्ट्रीज में भी डालेंगे पैसे, तो विच इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री. ये तो अच्छी बात है. हम देख चुके हैं फॉरेन ट्रेड में कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन अर्निंग्स के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करके. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री. तो ये लोग जो माइग्रेट करके जाते हैं वही हमें पैसे बेचते हैं, और इट विल इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज. वो जो भी पैसा देंगे वो हमें उनके एक्सचेंज में, मीन्स वहाँ कंट्री के जो अमेरिकन डॉलर्स है, वॉट एवर द पर्टिकुलर करेंसी सर उसमें आएगा, तो बाय डिफॉल्ट अवर फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज. सो फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री अनेबलिंग अ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री.
सो सिंपली वी कैन से द पर्सन हु इज आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन्वेस्ट इन बिजनेस, फिर से एक बार इन्वेस्ट इन बिजनेस, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज में. सो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री, enabling a faster economic growth and economic development. फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में इसके हिसाब से आपको माहिती मिल चुकी है, तो आपको मालूम है कि आपके हिसाब से कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रो और डेवलप होती है, राइट. तो उसके हिसाब से भी शायद ये माइग्रेशन की पॉजिटिव इफेक्ट है. सिंस द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, वो तो बहुत साल हो गए, माइग्रेशन हैज़ रैपिडली इंक्रीज रिजल्टिंग इनटू ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो एज पर 1991 पॉलिसी लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ एंड द मेन थिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से ट्रेडिंग के द्वार खुल गए, वी कैन से इन आवर लैंग्वेज के જે લોકો બહારની કન્ટ્રીમાંથી આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માગતા હતા એમને ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળી ગયું, રાઈટ. એ લોકો ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટ કરી શક્યા. તો સિમ્પલ થિંગ, બિકોઝ ઓફ ધ રિફોર્મ્સ, રાઈટ, રેપિડલી ઇન્ક્રીઝ વોઝ ડન ઇન ધ ઇનફ્લો ઓફ ફોરેન एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन फास्टर पेस. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना था, बिकॉज दे वांट टू अर्न. हर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है, पीपल आर गेटिंग इन दैट टाइप ऑफ द एरिया, मीन्स दे आर इन दैट टाइप ऑफ द एरियाज, दे विल गेट द डिफरेंट ऑफ द थिंग्स ईजिली. तो उनको ये बेनिफिट भी होता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर मे बी नॉट ईजी एज पर द डिस्कशन, बट हाँ, ये ग्रोथ ऑफ इनकम और कंट्रीब्यूशन जो फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये माइग्रेशन से हो सकेगा. सो अदर देन दैट, इंडियंस गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन एंड द एक्सपर्टाइज दैट दे गेन फ्रॉम देयर इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अगर ये सेंटेंस आपको मे बी ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે લખવામાં સારું લાગે છે, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન્સ ધોઝ હુ આર ગોઈંગ અબ્રોડ ફોર ધ हायर एजुकेशन दे विल गेट द जॉब देयर एंड दे विल नॉट कम बैक टू इंडिया. लेकिन अगर कोई लोग आते भी हैं तो दे आर गिविंग द एक्सपर्टाइज नॉलेज टू अवर कंट्री फॉर द डेवलपमेंट. कई एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, अभी एक्सपर्ट हो गए और यहाँ आके उनका बेनिफिट देते हैं. लेकिन अभी के माहौल में कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि लोग वहाँ जाए और पढ़े और वापस इंडिया आए, कोई नहीं करता है ऐसा. लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव दैट टाइप ऑफ द पोटेंशियलिटी, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर दैट टाइप ऑफ द यंग जनरेशन कि वहाँ कुछ सीखो, एजुकेशन लो. यहाँ पे एजुकेशन है लेकिन वहाँ लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपर्टाइज नॉलेज इंडिया में लो. So simple thing, that's the end of our two positive effects of the migration. Now next point, that is negative effects of our migration. डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, 4 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, राइट. वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके बाद जो पॉइंट चालू होगा वो आएगा अर्बनाइजेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इश्यू है हमारी कंट्री का, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे. सो टुडे दैट्स ऑल. पॉजिटिव इफेक्ट से हम ख़त्म करते हैं. थैंक यू.